अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर आउटपुट को। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पावर क्या होती है। हमारे पास पावर आउटपुट क्या है। किसी भी सर्किट में से जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्जेस को हम पावर कहते हैं। और ज़ाहिर है रेजिस्टेंस होती है हर सर्किट के अंदर, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो बैटरी एनर्जी कंज्यूम करेगी उन यूनिट चार्जेस को फ्लो कराने के लिए, तो वो जो एनर्जी कंज्यूम होगी पर यूनिट चार्जेस के ऊपर, तो वो जो यूनिट टाइम के अंदर, तो एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम जो है उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। अब वो पावर मैक्सिमम कब होगी उसके लिए यहाँ पर हमने फार्मूला बनाना है। तवज्जो से देखें, ये हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। पावर जो है वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। पावर जो है वो हमारे पास वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। ओहम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है IR के। V वोल्टेज यानी कि रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। V की जगह IR आप यहाँ पर पुट करें तो P आउट जो है वो बराबर हो जाएगा I² R के। तो पावर का दूसरा फार्मूला जो है ना वो इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है। अब हमने पिछले टॉपिक, ये जो हमारे पास टॉपिक था EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का, उसमें I बराबर था EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये R जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है, स्मॉल r जो है ये इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस होती है, E जो है वो बैटरी की EMF है। तो बच्चों हम ये जो करंट की ये वाली वैल्यू है, ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, इसको हमने यहाँ पर पुट करना है। जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो फार्मूला P आउट का बनेगा, P आउट इज इक्वल टू A² R डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r होल का स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा। अब आप इसमें हम ये जो नीचे वाला फैक्टर है इसको सॉल्व करेंगे। आपको बच्चों को याद होगा फार्मूला हमारे पास A प्लस B होल का स्क्वायर बराबर होता है A² प्लस B² प्लस 2AB। इसके मुताबिक हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इस होल का स्क्वायर बराबर है कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r। अब बच्चों ऐसा है, ये हमने सारा एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया है। यहाँ तक ये सारा हमने वैसे का वैसे लिख दिया है। अपनी तरफ से 2 प्लस 2 RR 2 कैपिटल R स्मॉल r को ऐड भी कर दिया है, इसको हमने माइनस भी कर दिया है। अब इसमें ये 2R और R और ये इन दोनों को हम लोगों ने कंबाइन करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4RR और ये माइनस का 2RR जो है ये हम इस साइड पे ले आएंगे। अब ये बच्चों हमारे पास एक फार्मूले की शक्ल बन जाएगी और वो फार्मूला बनेगा R माइनस स्मॉल r इस होल का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा R² प्लस स्मॉल r का स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r और प्लस ये 4 कैपिटल R इंटू R बन जाएगा। अब बच्चों आउटपुट मैक्सिमम तब होगी जब ये कैपिटल R जो है वो स्मॉल r के इक्वल होगा। तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जहाँ पर स्मॉल r था वहाँ पर कैपिटल R पुट कर दिया और यहाँ पर भी एक जो स्मॉल r था उसको कैपिटल R किया है तो R² बन जाएगा। R में से माइनस हो जाए तो 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4R² और इसमें से एक R से कैंसिल हो जाएगा। पावर मैक्सिमम बराबर हो जाएगी E² ओवर 4R के। तो ये बच्चों हमारे पास मैक्सिमम पावर का फार्मूला बन जाएगा जो कि EMF का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R जो है वो सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो ये इस तरह से बच्चों हमारे पास मैक्सिमम पावर का फार्मूला बन जाएगा। तो ये टॉपिक बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया।